हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो मैं हूं अनूप गर्ग और जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लास्ट ईयर के गेट के क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी की। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने कई सारी थ्योरम्स को डिस्कस किया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो गया है ना, कि रेसिप्रोसिटी हो गया। उसी में हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट वन है, वो है आपका थेवेनिन थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थेवेनिन और नॉर्टन दोनों मतलब 90 जो % तक ये सिमिलर है, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफर हैं, वो आपको मैं बताऊंगा क्या चीज़ डिफर है। तो यहाँ हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और ये क्वेश्चन जो है गेट 2005 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ आपको दिख रहा है सामने, एक डिपेंडेंट सोर्स है। इस डिपेंडेंट सोर्स में जो करंट फ्लो हो रही है I1, ये आपकी इस ब्रांच में फ्लो हो रही है I1, है ना। तो ये दिया हुआ है आपको और फिर ये बोल रहे हैं फॉर द सर्किट शोन इन फिगर थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए एंड बी। दैट मीन्स इस टर्मिनल ए और बी पर से यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो VTH कितना होगा, VTH मतलब कि थेवेनिन वोल्टेज कितना होगा और इक्विवेलेंट RTH कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को वन बाई वन करते हैं डिस्कस। फर्स्ट अब कुछ भी स्टार्ट कर दीजिए, आपको आरटीएच फाइंड आउट करना है आरटीएच कर लीजिए, वीटीएच फाइंड आउट करना है वीटीएच कर लीजिए। चलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शंस में बड़ा एक ट्रिकी ऑप्शंस दिए हुए हैं। ट्रिकी ऑप्शन से मतलब कि मैं हमेशा स्टूडेंट से एक चीज़ बोलता हूँ कि क्वेश्चन को करने से पहले ऑप्शंस को भी देख लिया करो। यहाँ पर आप देखो तो RTH 2 ओम और 2 ओम दो जगह है, क्लियर। 2.5 और 2.5 दो जगह। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे कि RTH निकालने में फायदा मुझे कम है, लेकिन यदि मैं VTH देखूं तो कोई भी VTH दोबारा रिपीट नहीं हो रहा किसी भी ऑप्शन में। इसका मतलब केवल मेरा VTH निकालने से काम हो जाएगा। यदि मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा VTH निकालने पे काम हो जाएगा, लेकिन हम VTH के साथ साथ RTH को भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर VTH को फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर VTH को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, VTH कैसे करते हैं हम लोग कि ये जो टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल पर हमें VTH फाइंड आउट करना है। इस टर्मिनल पर हमें VTH फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया कि इस टर्मिनल पर वोल्टेज एक्चुअल में कितना है, VTH है। ठीक है, VTH मान लिया तो मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, कर सकता हूँ मैं ग्राउंड इसको आराम से ग्राउंड कर दिया। इसका मतलब ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना आ गया, VTH आ गया। ठीक है, अब मैं यहां लगा दूंगा KCL। मैं यहां लगा दूंगा KCL, अप्लाई KCL एट नोड VTH, एट नोड VTH, है ना। इस VTH नोड पर मैंने KCL लगा दिया। तो देखो एक करंट मेरी यहां जा रही है, मैंने मान लिया। एक करंट मेरी यहां से आ रही है, यहां मेरी कोई करंट जाएगी इस ब्रांच में, कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि ये मेरा क्या है, ओपन सर्किट। क्या है ये मेरा, ओपन सर्किट। और एक करंट मेरी यहां जा रही है। ठीक है, तो एक एक करके सारी की सारी करंट्स का समेशन लिख लेता हूं। समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। ये हमारा क्या बोलता है, KCL बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया। 1 एम्पियर करंट इसके पास आ रही है, तो मैंने लिख लिया 1 एम्पियर प्लस, और कोई करंट पास आ रही है इसके, कोई करंट पास नहीं आ रही, सारी सारी करंट इससे दूर जा रही है, तो प्लस में कुछ नहीं है, इज इक्वल टू दूर जाने वाली करंट कौन कौन सी है, एक तो 0 एम्पियर है, तो 0 लिख लेते हैं 0 में। दूसरी करंट है I1, लेकिन I1 जो है वो एक्चुअल में है क्या, VTH माइनस 10/5, VTH माइनस 10/5। यस और नो, ठीक है, ये करंट क्लियर हो गई। अब एक करंट ये और दूर जा रही है, तो इस पर वोल्टेज, ये ब्रांच इसके पैरेलल है, तो वोल्टेज अभी भी कितना है, VTH है, और यहाँ कितना है, 0 है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, VTH माइनस 0 डिवाइड बाई। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने सॉल्व किया तो यदि मैं देख पा रहा हूँ तो ये मैंने 5 एल्शियम ले लिया, है ना। तो ये हो गया मेरा VTH माइनस 10 प्लस VTH। 5 को धर लिया है तो 5 VTH कितना हो गया, 2 VTH माइनस 10, तो ये 10 इधर आएगा तो 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू 2 VTH। इसका मतलब VTH की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, फाइनली 7. देखा आपने,
VTH वैल्यू कितनी आ गई 7.5 वोल्ट। तो यदि मैं अपने ऑप्शन को खत्म करना चाहूँ तो ऑप्शन में मेरा खत्म हो गया, ए बी सी डी चार ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में VTH वैल्यू कितना दिया हुआ है 7.5। तो ये मैंने कर लिया। तो गेट में बड़े इंटरेस्टिंग चीजें रहती है। तो इस तरह से मेरा गेट का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन मुझे RTH भी फाइंड आउट करना सीखना है। मुझे RTH भी फाइंड आउट करना सीखना है कि कैसे हम RTH को फाइंड आउट करेंगे। और हमें सामने दिख रहा है कि RTH कितना आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। आंसर हमारे पास है। चलो तो हम अब देख लेते हैं RTH कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, RTH की क्या करते हैं, RTH की क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक वोल्टेज लगा देंगे। हम यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, वोल्टेज लगा देंगे। और वोल्टेज क्यों लगा देंगे उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है। तो जब जब डिपेंडेंट सोर्स दिया होता है ना, तो हम उस पॉइंट्स पर जहां पर हम देख रहे हैं उस पॉइंट पर हम एक लगा देते हैं वोल्टेज सोर्स। जो भी वोल्टेज सोर्स आपको लगाना है, सपोज आप मान लो प्लस माइनस V लगा दिया, और इसके अलोंग हम एक करंट फ्लो करा देंगे। कोई भी करंट फ्लो करा दो, क्लियर है। तो बेसिकली हम यहां से देखने पर अपने RTH को देख रहे हैं। तो RTH हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जब भी किसी सर्किट में एक डिपेंडेंट सोर्स दिया हो। तो हम RTH निकालने के लिए रेशियो निकालते हैं वोल्टेज अपॉन करंट का, बस। तो V अपॉन I मतलब वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या होता है, R होता है। और हम किस एंड पर देख रहे हैं, इस एंड पर देख रहे हैं। इसका मतलब इस एंड पर देखने पर जो V अपॉन I का रेशियो आएगा वही हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये हमने लगा दिया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जब जब हम RTH निकालते हैं तो इस पूरे सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं या फिर करंट सोर्स है उनको हम नलीफाई करेंगे। तो नलीफाई कैसे करते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स होते हैं हम उनको शॉर्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज शॉर्ट, जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट हो गया। और जो करंट सोर्स है हम उनको कर देते हैं ओपन सर्किट, इनको कर देते हैं हम ओपन सर्किट। ये है नलीफाई करने का तरीका। इनको कर दिया हमने ओपन सर्किट। अब निकालेंगे रेशियो V अपॉन I पर। ठीक है, तो आप देख पा रहे स्टूडेंट कि आपने इसको शॉर्ट कर दिया है ना, तो करंट यहां आ रही है, करंट यहां आ रही है ना। क्या ये 5 और ये 5 दोनों पैरेलल में नहीं आ गए स्टूडेंट, दोनों पैरेलल में नहीं आ गए। और इसके ओपन सर्किट होने से इसका काम खराब हो गया, इसके ओपन सर्किट होने से इसका काम खराब हो गया। क्यों, क्योंकि ये सर्किट ही क्लोज नहीं है। क्लियर है, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि इसके ओपन होने के बाद इसको तो हम हटा ही सकते हैं ना, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसका तो रोल ही पिक्चर से खत्म हो गया। और यदि मैं देख पा रहा हूं तो ये 5 ओम और ये 5 ओम दोनों किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। तो 5 और 5 का यदि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखूं तो इट विल बिकम 2.5 ओम, इट विल बिकम 2.5 ओम। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये कंसाइज होके कुछ ऐसा ही तो दिखेगा स्टूडेंट। क्लियर है ना, और ऐसा दिखेगा। तो RTH V अपॉन I वही हमें निकालना है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि ये 5 और 5 जो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या दिखेगा 2.5। तो फाइनली यहां से देखने पर मुझे RTH भी कितना लाया 2. तो हमें रेशियो की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारा ये डिपेंडेंट सोर्स नलीफाई हो गया अपने आप। क्या हो गया, नलीफाई हो गया अपने आप। तो आपने यहाँ से इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर दिया कि हाँ इसका RTH भी क्या है 2.5। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इस ये जो क्वेश्चन है के सॉल्यूशन समझ में आया होगा। 2005 का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थेवेनिन पर, नॉर्टन पर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर या फिर रेसिप्रोसिटी पर हर ईयर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है गेट में 2 मार्क्स का। ठीक है, तो फिर से अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए